हाँ भाई, चलिएगा। तो आज का पहला सवाल अपन लोग देखें। तो पहले सवाल के अंतर्गत आप लोगों से कह रहा है कि क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको 1, 3, 5, 7 ... टू एन माइनस वन। अब एक से लेकर के टू एन माइनस वन तक है, ये कितने पद हैं, इसका इनका सबका क्या निकालना है, समांतर माध्य। पदों की संख्या बता सकते हैं इसमें अपन, पदों की संख्या कितनी है? अगर इन टोटल पदों की संख्या देखनी है तो पदों की संख्या देखने का जुगाड़ बताया था मैंने आप लोगों को। कैसे? लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दो तो टू एन माइनस टू हो जाएगा, बटे में सार अंतर आ जाएगा दो, और प्लस एक कर देंगे, दो का भाग देंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस एक प्लस एक इजिकल टू एन। इन सबका सबकी संख्या कितनी है? एन। और वैसे भी ये एन वा विषम पद है, तो इन सबका समांतर माध्य क्या आएगा? इन सबका समांतर माध्य आएगा, इन सबको जोड़ दो, इन सबको अपन क्या कर दें? जोड़ दें। और इसमें इनकी संख्या का क्या दे दें? भाग। इन सबको जोड़कर इसमें इनकी संख्या का भाग दे दें तो समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। और फिर आप लोग जानते हो इनका जोड़ निकालने के लिए तो समांतर श्रेणी का सूत्र लगा दो, या फिर आपको सीधे सीधे याद भी होना चाहिए कि प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। प्रथम एन विषम प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो कितना होता है? एन स्क्वायर। तो ये एन स्क्वायर बटे में एन इजिकल टू एन आ जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि एन स्क्वायर होता है तो आप निकाल सकते हो इनका योग एन बाई टू ए प्लस एल, तो निकल जाएगा, एक से एक कट गया, दो से दो कट जाएगा, एन इंटू एन कितना हो गया? एन स्क्वायर। तो 1, 3, 5 ... टू एन माइनस वन, ये संख्याएं अगर अपन को दे रखी है तो इनका समांतर माध्य हमारे पास क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। क्लियर सब लोगों को बात? एन समांतर माध्य हो जाएगा एन, एन स्क्वायर बटे एन करके। अगला सवाल है हमारे पास, यहां पर दो संख्याएं अपन को दे रखी है और ये कह रहा है 1/3 और 1/24 के बीच में दो समांतर माध्य हैं A1 और A2, तो इनका मान क्या क्या होगा? अब देखो, समांतर माध्य निकालने के लिए प्रोसेस क्या होती है? दी गई संख्याओं को हम A और B मान लेते हैं, दी गई संख्याओं को क्या मान लेते हैं? A और B। और जितने समांतर माध्य, कितने समांतर माध्य डाले गए हैं बीच में? दो, दो समांतर माध्य डाले गए हैं, तो ये हमारे पास n का मान हो गया, स्मॉल n का मान दो, कि स्मॉल a और स्मॉल b के बीच में कितने समांतर माध्य डाले गए हैं? दो समांतर माध्य डाले गए। तो हमें सबसे पहले सारवंतर d निकालना होता है, और सारवंतर d निकालने का सूत्र होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। सारवंतर d निकालने का सूत्र क्या होता है? सारवंतर d निकालने का सूत्र होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। समझ रहे हैं बात को? अब सारवंतर d निकालने का सूत्र b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन हो गया, तो ये हो गया 1/24 माइनस 1/3 बटे में n प्लस वन कितना हो जाएगा? 3। अब अटे बटे खत्म करने के लिए 24 से ऊपर गुणा कर दो, 24 से नीचे गुणा कर दो। 24 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 माइनस कितना बचेगा? 8, और बटे में 24 दिया 72, माइनस 7/72 आ जाएगा, माइनस 7/72। सही बात। अब जो पहला समांतर माध्य DA1 होता है, A1 होता है A प्लस डी, दूसरा समांतर माध्य A प्लस टू डी, तीसरा हो जाएगा A प्लस थ्री डी। अब A का मान कितना है? 1/3, और D है माइनस 7/72। एलसीएम आ गया 72, 3 का भाग इसमें 24 बार, तो 24 माइनस 7 कितना बचेगा? 24 माइनस 7 17/72। अब पहला समांतर माध्य 17/72 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, मतलब यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अब दूसरा निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अभी कर सकते हैं, गड़बड़ हो सकती है इस वाले ऑप्शन में। ये दो तो गलत हो गए, क्योंकि 17/72 इनमें, 17/72 यहाँ भी है कि नहीं? पर ये A1 और A2 पूछे हैं उसने, मतलब पहला वाला मान A1 होना चाहिए। अब A2 का मान अगर निकाल के देखें तो A2 कितना होना चाहिए? A प्लस टू डी, तो A का मान हो गया 1/3, और 2D हो जाएगा माइनस 14/72, तो ये हो गया 72, और ये हो गया 24 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 10/72, और 10/72 को काटेंगे तो 5/36, तो यही वाला ऑप्शन अपने पास बैठेगा, क्योंकि A1 के मान से ही पता लग जाएगा अपन को। ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, A1 का मान 5/72 दे रखा है। अपन को मान तो क्रम से लिखने पड़ेंगे ना, जो पहले लिखा हुआ है वो A1 का मान है,
ठीक है ना, आ गई मेरे भाई, ठीक है ना। थ्योरी साथ के साथ चल रही है इसमें आज, ठीक है ना आशीष जी। आज की जो थ्योरी है वो क्वेश्चंस के साथ साथ चल रही है। जो भी दिक्कत है उसको आप तुरंत के तुरंत पूछते चलें, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो समांतर माध्य निकालना समझ में आ गया आशीष भैया। कैसे निकालने, दो संख्याएं दे रखी, दो संख्याओं के बीच में जितने भी समांतर माध्य निकालने हो, 3 समांतर माध्य निकालने होते तो n का मान 3 हो जाता है कि नहीं। उससे d आ जाएगा, d निकालने के बाद जो भी समांतर माध्य निकालना हो, जौन से भी नंबर का निकालना हो, उसको निकाल सकते हैं, उसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है, 3 संख्याएं हैं एक्स वाई जेड, ये किस में है, समांतर श्रेणी में। एक्स और वाई का समांतर माध्य कौन है, ए, वाई और जेड का समांतर माध्य बी है, तो ए और बी का समांतर माध्य क्या होगा। अब इस तरह के सवालों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक काम कर सकते हो, हमने ये मान ली 1 2 3, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, जेड का मान 3, तो ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो जाएगा 3/2, एक्स और वाई का समांतर माध्य, एक्स और वाई को जोड़ के आधा कर दो। बी क्या हो जाएगा, वाई और जेड का, 2 और 3 5/2। अब ये ए आ गया, बी आ गया, इन दोनों का समांतर माध्य, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 2.5 और 1.5 4, 4/2 कितना आ गया, 2। अब 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा, वाई आ रहा है, जेड नहीं आ रहा। 1/2 एक्स प्लस वाई आएगा, नहीं आएगा। 1/2 एक्स प्लस वाई का मान 2 के बराबर थोड़ी होगा, तो कौन से ऑप्शन से मैच खा रहा है, बी वाले से। तो इससे क्या, कैलकुलेशन हमारी कम हो जाती है और फटाफट से अपन क्वेश्चंस का आंसर जो है उसको पकड़ सकते हैं। तो इस तरह के डाटा से भी अपन क्या कर सकते हैं, आंसर्स को निकाल सकते हैं खटाखट खटाखट। आ गई मेरी बात समझ में, चलिएगा। इसके बाद में बात करें अपन, यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसका 5वां पद क्या है, 81, और 8वां पद क्या है, 2187। अब गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है कि ए, फिर चलता है ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर डॉट डॉट डॉट। तो 5वें पद क्या होगा, ए आर की पावर 4, आर की पावर 1 कम आएगी, और ये हमारे पास हो गया 81। 8वां पद ये है, ए आर की घात 7 बराबर 2187 है। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद अपन को चाहिए मतलब ए आर स्क्वायर का मान। तो इसके लिए अपन को ए का मान चाहिए और आर का मान चाहिए, इसमें इसका भाग दे दो, ए से ए कट गया, आर क्यूब बराबर 81/2187, 9 से काट दो, 9 से इसको अगर काटते हैं 9 9 81, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 3 38, 9 चौका 36, 9 तिया 27, फिर 9 से काट दो इसको अगेन, 9 दूनी 18 और 9 7 63, तो आर बराबर आ जाएगा 1/3। क्यों, 1/27 बचेगा ना, अच्छा अच्छा, उल्टा कर दिया क्या अपन ने, नीचे वाले में ऊपर वाले का भाग, मतलब ये 1/r³ हो गया, नीचे वाले में ऊपर वाले का भाग दे दिया, तो r³ बराबर 27 आ गया, और r³ बराबर 27, तो r बराबर 3 आ गया। अब r का मान 3 यहाँ लगाएंगे तो 81 बनेगा, 81 से 81 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब अपन को चाहिए तीसरा पद 1, और आर स्क्वायर हो जाएगा 9, तो तीसरा पद हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। तो एक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद अगर 81 है और 8वां पद 2187 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद जो होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, चलिएगा। इसके बाद में अपन बात करें, एक श्रेणी अपन को दे दी 18 -12 8 डॉट डॉट डॉट। अब ये श्रेणी कौन सी है, पहले तो श्रेणी को पता करो, समांतर श्रेणी है क्या ये, 18 से -12 और -12 से 8 समांतर श्रेणी तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें से 30 घटाए तो ये आ गया, इसमें से 30 घटाएंगे तो ये थोड़ी आएगा, माइनस में ही जाती है गाड़ी तो, है कि नहीं। गुणोत्तर श्रेणी है क्या, -12 में 18 का भाग दें, -2/3, इसको -2/3 से गुणा करा, ये आ गया, इसको -2/3 से गुणा करोगे ये आ रहा है, आ रहा है, मतलब ये गुस्से में है। ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी। अब इसमें पहला पद क्या है, 18,
और सार्व अनुपात आर का मान कितना है -2/3। और अपन को ये बताना है कि कौन सा पद 512/729 है। मतलब ये nवां पद मान लेते हैं, तो ए आर की घात n-1 इजिकल टू 512/729। ए का मान हो गया 18 -2/3 की घात n-1 बराबर 512 बटे 729। अब यहाँ पर इसको अगर काटाकूटी करें तो किससे कट सकता है? 18 9 से कट जाएगा क्या? 9 पंजो 45, नहीं कटे 9 से तो, और 2 से तो कट जाएगा, 9 से नहीं कट रहा, इसका मतलब 2 से ही काटना पड़ेगा। 2 से काट दिया 256, ठीक है ना। 2 से ये बचेगा 9, ठीक है ना। और ये 9 की घात कितनी है? 9 गुणा 9 की घात 3, 9 गुणा 9 गुणा 9 3 बार, तो -2/3 की घात n-1 बराबर 256/729 गुणा 9। अब 256 2 की घात कितनी हो जाएगी? 8। ये 2 की पावर, ये 2/3 की पावर 8 हो गई, ठीक है ना। और इसको अपन लिख सकते हैं -2/3 की घात 8, एक ही बात है। अब दोनों के आधार समान हो गए, तो n-1 बराबर 8, n इजिकल टू कितना हो गया? 9। मतलब 512/729 जो है वो इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद होगा? 9वां पद। अगर गुणोत्तर श्रेणी है 18 -12 8 डॉट डॉट डॉट, इसका कौन सा पद 512/729 है ये पता करना है, तो कौन सा पद होगा? 9वां पद 512/729 हो जाएगा। सही है बात। इसके बाद में अपन बात को समझें, इस श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है? श्रेणी कौन सी है पहले तो ये पता करो। 48/96, 3/6, 1/2, इसका आधा हो रहा है, आधा होते जा रहे हैं, ठीक है ना। पदों की संख्या मतलब 3/16 nवां पद है, ए आर की पावर n-1, पदों की संख्या n मान लेते हैं अपन। तो ए का मान कितना है? 96, आर का मान 1/2 पावर n-1, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 3 से काट दो, 3 3 32, 32 नीचे जाएगा, तो 1/16 इंटू 32 बराबर 1/2 की पावर n-1, 2 की पावर 5, 2 की तो 1/2 की पावर 9, 5 और 4 9 हो गए, और बराबर 1/2 की पावर कितनी हो गई? n-1, 1/2 की पावर n-1। आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, n-1 बराबर 9 और n इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10, n इजिकल टू 10। तो इस गुणोत्तर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। इस गुणोत्तर श्रेणी में टोटल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी? 10, n इजिकल टू 10। क्लियर बात सब लोगों को? बढ़े आगे। इसके बाद में अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। अब इस श्रेणी में अनंत पदों का योग, इस गुणोत्तर श्रेणी में a बराबर कितना है? 1, r बराबर कितना है? -1/3, -1/3 से गुणा होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। अनंत पदों का योग चाहिए, तो अनंत पदों का योग क्या होता है? अनंत पदों का योग होता है a/1 - r। अनंत पदों का योग क्या होता है? a/1 - r। अब a कितना है? 1/1 - r, r कितना है? -1/3, तो +1/3 हो जाएगा। आगे बात समझ में? बटे का 3 कुल्ला मुंडी खा के ऊपर चला गया, बटे में 3 और 1 4, 3/4। तो इस गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग कितना आ गया? 3/4। श्रेणी दे रखी है 1 -1/3 + 1/3 का स्क्वायर -1/3 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो इस श्रेणी के अनंत पदों का योग कितना हो गया? 3/4। आगे बात समझ में? अब अनंत पदों का योग 3/4 हो गया। अगला बात देखें, ये दे रखी है, ये भी एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, और ये कह रहा है किसी भी अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योग निकलता है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग निकालते हैं a/1 - r। लेकिन ये योग परिमित तभी होता है, ये तभी निकाला जा सकता है जब mod r <1 हो।
आर का जो मापांक है वो 1 से कम होना चाहिए। गुणोत्तर श्रेणी में अनंत पदों का योग a अपॉन 1 - r से केवल और केवल तभी निकलता है जब उसका सार्वनुपात का मापांक 1 से कम हो। यहाँ सार्वनुपात कितना आ रहा है, 2/x। इसका मॉड 1 से कम आना चाहिए, मतलब 2 लेस देन मॉड x। मॉड x का मान 2 से ज्यादा हो। मॉड का मान 2 से ज्यादा कब होता है, देख ध्यान देना, मॉड x ग्रेटर देन a कभी भी मिले तो इसका मतलब होता है कि x का मान माइनस अनंत से a तक, माइनस a तक होना चाहिए, यूनियन a से अनंत तक होना चाहिए, ठीक है ना। और मॉड x लेस देन a का मतलब क्या है, x की वैल्यू माइनस a से प्लस a के बीच में होनी चाहिए। तो लेस ग्रेटर देन 2 का मतलब है कि x का मान 2 से ज्यादा होना चाहिए, x ग्रेटर देन 2, क्योंकि x लेस देन 2 होने पर तो होगा नहीं, x लेस देन 1 होने पर भी नहीं होगा, x लेस देन 1/2 पर भी नहीं होगा, ठीक है। आ गई बातें समझ में। तो यहाँ पर x का मान 2 से ज्यादा होना चाहिए। फिर इस के अंदर अपन को योग निकालना है, इसका अनंत तक मान कितना है। अब देखो इन सब के आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 9 की घात में हो जाएगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो मान है ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ क्या होता है, a अपॉन 1 - r। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ क्या होता है, a अपॉन 1 - r होता है कि नहीं होता है। तो कितना मामला बनेगा, 9 की घात 1/3 बटे में 1 - 1/3, 3 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 1/2, 9 की घात 1/2, मतलब 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। 9 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 3। तो 9 की घात 1/3, 9 की घात 1/9, 9 की घात 1/27 डॉट 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 अनंत तक, इसका मान क्या होगा, इसका मान आपके पास हो जाएगा 3। आ गई बातें समझ में, कोई आपत्ति किसी को, चलिएगा। इसके बाद में अपन बातें देखें तो ये कह रहा है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सार्व अनुपात कितना है, -5। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, सार्व अनुपात -5 है, तो कौन सा पद ये होगा। तो पद की तो इसको तो अपन nवां पद मान लेते हैं, 31 25 जो है nवां पद है। a का मान हो गया 5, -5 की पावर n-1, 5 से इसको काट देंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 25, 5 की घात 4 हो गया, -5 की घात n-1 हो गया। अब यहाँ -5 की पावर है तो इसको भी -5 की पावर में लिखना पड़ेगा, इसको -5 की पावर में लिखेंगे तो -5 की पावर 4 हो जाएगा, बराबर -5 की पावर n-1 हो गया। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, 4 = n-1 आ जाएगा, मतलब n बराबर कितना आ जाएगा, 5। 4 = n-1 तो n बराबर कितना आ गया, 5 आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो। तो n = यहाँ पर कितना हो गया, 5। तो 3125 जो है वो इस गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है, 5वां पद। इस तरह से अपन पद क्रमांक को ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या है, 2। एक गुणोत्तर श्रेणी है उसका पहला पद 2 है, अंतिम पद उसका 512 है। अंतिम पद क्या है उसका, 512। सार्व अनुपात कितना है उसका, 2। तो अंत से 5वां पद, ध्यान देना अंत से mवां पद चाहिए, अंत से mवां पद, प्रारंभ से n-m + 1वां पद होता है। n क्या है, कुल पदों की संख्या, ठीक है ना। या फिर एक काम कर सकते हो, अंत से 5वां पद, तो इसमें जो अंतिम पद है ना वो पहले पद का काम करेगा, अंतिम पद क्या काम करेगा, पहले पद का। और सार्व अनुपात जो है ना वो उल्टा हो जाएगा, इधर से जाते हैं तो सार्व अनुपात r, और अंत से आओगे तो सार्व अनुपात 1/r, सार्व अनुपात हो जाएगा 1/2। और 5वां पद चाहिए तो पावर 4 कर दो, 5वां पद चाहिए तो पावर क्या कर दो, 4। डायरेक्ट ऐसे कर लो, 2 की पावर 4 कितनी आएगी, 16। 16 से काटेंगे, 16 तिया 48, 3 32, 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। अंत से 5वां पद। अब देखो प्रारंभ से अगर निकालना पड़ता तो फिर पहले पदों की संख्या निकालनी पड़ती,
एक कैलकुलेशन और बढ़ जाती है क्या नहीं? समझ में आई बात? और ऐसा काम अपन करे नहीं। समांतर श्रेणी में निकालना होता तो इधर से जब चलते तो अपन क्या करते, अंतिम पद पहले पद का काम कर जाता और सार्वंतर माइनस डी कर देते। सार्वंतर क्या हो जाता? माइनस डी, अंत से चलते तो इधर से आगे से प्रारंभ से अंत की ओर जा रहे हैं तो सार्वंतर डी, और अंत से प्रारंभ की ओर आ रहे हैं तो सार्वंतर माइनस डी। इस तरह से काम करेगा। ठीक है, चलिएगा अगला सवाल अपन देखेंगे। अब अपने को एक क्वेश्चन यहाँ पर ये इस तरह से दिया गया। ये भाई साहब हमसे क्या चाहते हैं, x इजिकल टू हमें दे दिया a प्लस ए बटे आर प्लस ए बटे आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? a अपॉन वन माइनस वन बटे आर, मतलब ए आर बटे आर माइनस वन। ठीक है ना? और y में क्या फर्क है, माइनस की जगह प्लस है बस, b अपॉन वन प्लस वन अपॉन आर होगा तो वो हो जाएगा बी आर बटे आर प्लस वन। और z इजिकल टू सेम कहानी है, z में आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सी आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस वन। अब ये एक्स वाई इन दोनों को क्या करें, गुणा, इनको गुणा करें तो ए बी आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर माइनस वन, यही आएगा। आर प्लस वन और आर माइनस वन को गुणा, अब एक्स वाई बटे जेड, एक्स वाई में जेड का भाग दे दें तो ये कट तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन सी, ए बी अपॉन सी। एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, जेड का मान ये है, तो एक्स वाई अपॉन जेड का मान कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन सी। आ रही है बात समझ में सब लोगों को? अजय भैया, सच्ची मुच्ची, आकाश बाबू? चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है? ये प्रश्न हम लोगों से क्या चाहता है भैया, किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है। गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या है, 4, और प्रथम तो उसके प्रथम 5 पदों का गुणनफल क्या होगा? प्रथम 5 पद ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, बस। तो ए की पावर कितना हो गया, 5, आर 4 और 3 7 और दोनों और एक 10, आर की पावर 10, और ए हो गया ए आर स्क्वायर की घात 5। और ए आर स्क्वायर क्या है, तीसरा पद, ए आर स्क्वायर तीसरा पद है 4, 4 की घात 5, बोले तो 2 की घात 10, और 4 की घात 5 दे रखा है ऑप्शन में, तो आंसर आ जाएगा 4 की घात 5। सही है बात? पूरा मान निकाले तो 4 की घात 5 बोले तो 2 की घात 10 बोले तो 1024 है कि नहीं? ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, किसी गुणोत्तर श्रेणी के तीसरा पद दे रखा है 15, ए आर स्क्वायर बराबर 15, सातवां पद ए आर की घात 6 बराबर 135, इसमें इसका भाग दे दिया, आर की पावर 4 बराबर, तो कितना आएगा, 15 9 135, ठीक है ना? तो आर स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3, नेगेटिव होता नहीं है, आर स्क्वायर का मान 3, और अपन को आर की पावर 4 की जरूरत है, सीधा पांचवा पद पूछ रहा है, पांचवा पद पूछ रहा है तो अपन को ए का मान भी तो चाहिएगा, आर स्क्वायर का मान 3 यहाँ लगा दो, ए बराबर 5, तो पांचवा पद क्या होगा, T5 हो जाएगा, ए आर की घात 4, ए का मान 5 और आर की घात 4 का मान 9 है, आंसर आ जाएगा 45। आंसर क्या आ जाएगा, 45। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना? अब यहां पर अपन से क्या बोला गया है, 3 + 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अनंत इजिकल टू है 45/8, और अल्फा का मान पॉजिटिव है तो अल्फा का मान क्या होगा, 3 + 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी इजिकल टू 45/8। इसका मतलब हो गया 3/1 - अल्फा, है कि नहीं, बराबर 45/8, 3 से कट गया 15 बार, तो 1 - अल्फा इजिकल टू 8/15, अल्फा इजिकल टू 1 - बराबर 7/15।
तो अगर इस गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ कितना है 45/8 है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 7/15 हो जाएगा। सच्ची बात। इसके बाद में बात करें, तीन संख्याएं दे रखी हैं a, b, 12 और ये हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी में है। तीन संख्याएं a, b, 12 गुस्से में है, ये समांतर श्रेणी में है, तो a और b के मान क्या होंगे करके देख लो। 3, 6, 12 गुस्से में है क्या? है क्या नहीं? -3, 6, 12 गुस्से में है क्या? नहीं है। 3 - 6 12 गुस्से में है क्या? नहीं है। -3, 6 12 गुस्से में है क्या? नहीं है। -12 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर है, खत्म काम। अब इधर 3, 6, 9 देख लो, ये भी सही है मामला, दोनों मैच कर रहे। और वैसे अपन समीकरण बना बैठ जाएंगे तो खोपड़ी खा जाएगा, अपन को उलझ जाएंगे समीकरण को हल करने में ही। मैं कहेंगे साहब मुझ पे समीकरण नहीं हो रही, और अपन टाइम लगा दे में। तो सवालों की संख्या इसी तरह से एग्जाम में बढ़ती है। कहाँ किस तरह से कौन से मेथड से अपन को चीज़ों को अप्लाई करना है। चीज़ें इस बात से मतलब नहीं होता कि सवाल कितने आते हैं, मुझे कंसेप्ट कितने आते हैं। एग्जाम में चीज़ों को अटैक कैसे कर रहे हो, क्वेश्चंस पे आपकी अटैक करने की क्षमता कैसी है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है कि नहीं? चलिएगा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 अपन ध्यान से देखें। ये हमसे क्या कह रहा है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग कितना है 19। गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योग 19 है और उनका गुणनफल 216 है, तो श्रेणी का सार्व अनुपात क्या होगा? देखो 3 पद, देखो जब गुणोत्तर श्रेणी में जब उनका गुणनफल दे रखा हो तो 3 पदों को मानते हैं a/r, a और ar। गुणोत्तर श्रेणी में जब भी पद मानने पड़े, जब उनका हमें गुणनफल दे रखा हो, तो उन पदों को क्या माना जाएगा? उन पदों को माना जाएगा a/r, a और ar। अब इनको गुणा करेंगे तो r से r कट गया, a³ बराबर 216, मतलब a का मान सीधा सीधा आ गया 6, है कि नहीं? अब उनका योग 19 है, मतलब a/r प्लस a प्लस ar इजिकल टू 19। अब इसमें r से गुणा कर दो, a कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 + r + r² इजिकल टू 19। ठीक है ना? 19r, r से गुणा करा है। अब a का मान कितना है 6, तो 6 + 6r + 6r² इजिकल टू 19r। इधर लिया 6r² - 13r + 6 इजिकल टू 0। अब 6 करने का 36, 9 चौका 36, तो 6r² - 9r - 4r + 6 इजिकल टू 0। इनमें से कॉमन आएगा 3, क्या बचेगा 2r - 3 और 2r - 3। यहाँ से कितना बचा, 3 कॉमन लिया था अपन ने, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, 3r कॉमन लेंगे तो -2 बराबर 0। तो r बराबर 2 कहाँ नहीं है, 3/2 या 2/3। अब 2/3 तो ऑप्शन में दे नहीं रखा, 3/2 ऑप्शन में दे रखा है। तो r का जो मान है वो उसने पूछा है कि गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात हो जाएगा 3/2। अगली बात समझ में, इस गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात हमारे पास क्या हो गया 3/2। सच्ची बात। चलिएगा अगला प्रश्न, यहां पर क्या कहना चाह रहा है, सेम इसी वैरायटी का सवाल है। गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, 3 संख्याएं हमने मान ली a/r, a और ar। गुणनफल 3375 है, a³। अब 3375 काय का क्यूब है, ये देखो आप, 3375 किसका क्यूब है? 11 का नहीं है, 15 का हो सकता है, लास्ट में 5 तभी आ सकता है। 225 × 15, 15 पंजो 75, हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 और 3375, 15 का क्यूब है ये। मतलब a इजिकल टू कितना है 15 और उनका योग कितना है 65। सबसे छोटी संख्या देखेंगे अभी,
योग 65 है, मतलब ए बटे आर प्लस ए आर इजिकल टू 65। आर से गुणा कर दो, ए प्लस ए आर स्क्वायर इजिकल टू 65 आर। ए का मान कितना है 15, 15 प्लस 15 आर प्लस 15 आर स्क्वायर बराबर 65 आर, है क्या नहीं। एक तरफ ले जाओ, 15 आर स्क्वायर, उधर गए 15 माइनस 65 माइनस के 50 आर और प्लस 15, 5 का भाग दे दो तो कितना बचेगा 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3 इजिकल टू 0। कॉमन ले लेंगे इसमें से, इसको तोड़ दो, 3 9 माइनस के 9 आर माइनस के आर प्लस 3, तो आर माइनस 3 और आर माइनस 1/3, आर बराबर 3 आएगा और आर बराबर 1/3 आएगा। ठीक है ना। आर बराबर 3 लेने पर बढ़ते 3r माइनस 1, बात वही है, 3r माइनस 1 लिख लो, मैंने 3 कॉमन लेने से भेज दिया। तो r का मान 3 आएगा और r का मान 1/3। r का मान 3 लेने पर पद बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, 1/3 लेने पर घटते हुए क्रम में। अपन को चाहिए सबसे छोटा पद, तो r का मान 3 लोगे तो सबसे छोटा पद यह आएगा 15/3 मतलब 5, 5 15 45, या फिर 45 15 5 आएंगे। तो तीन संख्याओं का गुणनफल 3375 है, योग 65 है, तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी 5। अगला सवाल अपन लोग देखेंगे, तो ये कह रहा है यदि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कितना है 3, इन पदों के वर्गों का योग भी 3 है, तो पहला पद और सार्वनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग 3 आ रहा है क्या, 3/2/1 माइनस 1/2 आ रहा है। इस ऑप्शन में तो आ रहा है, यहां आ रहा है क्या 1/2/1 माइनस 3/2, नहीं आ रहा, 3 गलत है ये। यहां आ जाएगा कि /1 माइनस, नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन है। और इन पदों के वर्गों का योग भी 3 है। वर्गों के योग में क्या होगा, पहला पद हो जाएगा 9/4 और सार्वनुपात हो जाएगा 1/4, 1 माइनस 1/4, ये भी 3 ही आएगा। तो सही आंसर कौन सा है, गुणोत्तर श्रेणी में प्रत्येक पद का वर्ग कर दें तो पहला पद a स्क्वायर हो जाएगा और सार्वनुपात r स्क्वायर हो जाएगा। दोनों से आंसर आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सच्ची बात। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहना चाह रहा है। एक समांतर श्रेणी के दूसरे, तीसरे और छठे पद एक गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात क्या होगा। समांतर श्रेणी का दूसरा पद a प्लस 2d, समांतर श्रेणी का तीसरा पद a प्लस, दूसरा पद तो हो गया a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस 2d और छठा पद क्या होगा a प्लस 5d। ये किसमें है, गुस्से में, ये गुस्से में है। गुस्से में है तो अपन को सार्व अनुपात चाहिए, मतलब गुस्से में है तो a प्लस 2d का स्क्वायर बराबर a प्लस डी इंटू a प्लस 5d, बीच वाले का स्क्वायर बाहर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होगा, गुस्से में है तो। अब यहां पर इसको जब खोलेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस 4ad प्लस 4d स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस 5ad और ad 6ad हो जाएगा और प्लस 5d स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, इधर बचेगा d स्क्वायर प्लस 2ad बराबर 0, है ना। अब d बराबर 0 तो हो नहीं सकता, d बराबर 0 तो हो नहीं सकता, और d बराबर 0 लें या d बराबर कितना है -2a, है ना।
अब d बराबर अगर -2a लेंगे तो अपन को इसका सार्व अनुपात बताना है, सार्व अनुपात क्या होगा। हो गया। अब यहां पर d बराबर कितना हुआ, -2 है, d बराबर -2, सार्व अनुपात r कितना होगा, a प्लस 2d बटे a प्लस डी कर दो, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो। यहाँ a बराबर a और 2d कितना हो जाएगा, 2d -4a और a -2a, ये हो गया -3a बटे -a बराबर 3। तो सार्व अनुपात कितना आ गया, गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात आ गया 3। गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। इज दैट क्लियर। यहां तक कोई आपत्ति किसी को। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 21। ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, x के किस मान के लिए ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी बनाती हैं। x का मान क्या लें कि ये संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी बना दें। 1 एक्स स्क्वायर 6 माइनस एक्स स्क्वायर गुणोत्तर श्रेणी बनाएं तो बीच वाले पद का वर्ग x की पावर 4 इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। इसको इधर ले आएंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -6 बराबर 0। अब इसके टुकड़े कर सकते हैं, x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर -6 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक बनेगा एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर बराबर -3 और एक्स स्क्वायर बराबर 2। अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर का मान कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 होगा और एक्स स्क्वायर बराबर 2 होगा तो एक्स इजिकल टू क्या होगा, +-√2, एक्स इजिकल टू +-√2। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 2 और एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, +-√2 आ जाएगा। अगला सवाल अपन देखें क्वेश्चन नंबर 22। ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग प्रथम 5 पदों के योग का 244 गुना है, तो सार्व अनुपात क्या होगा। प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा, a r की घात 10 -1 बटे r -1। गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है, a r की पावर n -1 बटे r -1। 10 पदों का योग हो गया, पहले 10 पदों का योग, ये 244 गुना है पहले 5 पदों का योग, तो a r की घात 5 -1 बटे r -1। अब यहां पर ये कट गया, ये कट गया। अब इससे जब ये कटेगा तो यहाँ r की घात 5 + 1 बचेगा और r की घात 5 बराबर निकालेंगे तो 243 हो जाएगा ये, और 243 3 की घात 5 हो जाएगी। तो r का मान कितना आ गया, 3। गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्व अनुपात है, गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्व अनुपात है वो हमारे पास कितना हो गया, 3। अगर एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग प्रथम 5 पदों के योग का 244 गुना है तो श्रेणी का सार्व अनुपात कितना होगा, 3। क्लियर बात। अगला सवाल अपन देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है, गुणोत्तर श्रेणी किस कोई भी श्रेणी है उसमें n पदों का योग ये दे रखा है, ये श्रेणी है कौन सी, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी तो नहीं है ये। तो समांतर श्रेणी में तो n पदों का योग an² प्लस bn के रूप में होता है। समांतर श्रेणी में n पदों का योग हमेशा किस रूप में होता है, an² प्लस bn के रूप में। क्या बन सकता, गुणोत्तर श्रेणी बन सकती है a r की घात n-1 बटे r -1, तो a बटे r -1 r की घात n माइनस a बटे r -1, इस फॉर्मेट में यही बनती है।
ये a बटे आर माइनस वन को अपन कोई नाम दे दें कांस्टेंट b, बी आर की घात n माइनस वन। ये गुणोत्तर, इस फॉर्मेट में कौन होता है, गुणोत्तर श्रेणी। मतलब ये r का मान है 2 और ये जो मान है ये a अपॉन आर माइनस वन की वैल्यू है। तो ये श्रेणी कौन सी है, गुणोत्तर श्रेणी। या इसमें n का मान 1 2 3 लगा लगा करके देख लो, श्रेणी जो बने उसको चेक कर लो, उससे पता लग जाएगा आप लोगों को, है कि नहीं। चलो अगला सवाल ये करो आप, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, यदि किसी अनंत हासमान गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 है, योग उसका s है, तो इस श्रेणी के पदों के वर्गों से बनी गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होगा। करो जल्दी से, क्या आंसर निकल सकता है देखो। पहला पद 1 है अनंत गुणोत्तर श्रेणी का, सार अनुपात s है, वो योग s है, a अपॉन वन माइनस आर इजिकल टू एस है। तो वन माइनस आर इजिकल टू कितना हो गया, 1/s, है कि नहीं। और r इजिकल टू निकालोगे तो वन माइनस वन अपॉन एस, आर इजिकल टू क्या आएगा, वन माइनस वन अपॉन एस। बोले तो s माइनस वन बटे एस, पदों के वर्गों से बनी। तो वर्गों में पहला पद तो एक ही रहेगा, एक का वर्ग, और सार अनुपात वन बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब s माइनस वन का स्क्वायर बटे एस स्क्वायर, एस स्क्वायर ऊपर गया बटे एस स्क्वायर माइनस एस माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा, 2s माइनस वन बचेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा एस स्क्वायर बटे 2s माइनस वन। यदि किसी अनंत हासमान गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 1 है, योग s है, तो उस श्रेणी के पदों के वर्गों से बनी गुणोत्तर श्रेणी का जो योग है वो कितना होगा, एस स्क्वायर बटे 2n माइनस वन, 2s माइनस वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 25वां सवाल ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तीन संख्याएं किसमें हैं, गुणोत्तर श्रेणी में, और उनका योग कितना है, 14। वर्गों का योग कितना है, 24। इनका योग 14 है क्या, नहीं है। इनका योग 14 है क्या, नहीं है। नौ तीन, इस नौ तीन 12 और एक 13, यहाँ भी नहीं है। एक ये ऐसा ऑप्शन, यही आंसर है। क्यों मैं अनेक उलझनों में पढ़ूं। ठीक है ना, सीधा सीधा सवालों से चेक करूं ना डाटा को, कौन सा डाटा सेटिस्फाई कर रहा है। समीकरण बनाएंगे अपन, फिर सॉल्व करेंगे, आधे घंटा, कम से कम 10 मिनट खा जाओगे आप इसके अंदर। जबकि फटाफट से अपन का आंसर पता लग गया कि आंसर क्या आएगा, 2 4 8 आ जाएगा। क्यों भाई नेत्राम, जादौन साहब, क्लियर मामला। अगला सवाल करो, ये ए बी सी डी ई गुस्से में है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी काय में होंगे। ये सारे मान किसके अंदर आएंगे बताओ। हाँ भाई, ए बी सी डी गुस्से में है तो क्या करना है। अब इसमें देखो, इस तरह के सवालों में क्या करो, गुस्से में मान लो आप 1 2 4 8 16, 4 लेने, 1 2 4 8 ले लो, गुस्से में हो गए। अब इससे ये चेक करो, ए प्लस बी कितना आया, 3, बी प्लस सी 6, और सी प्लस डी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12। पता लग रही है ये आंसर, ये सब गलत। तो इस तरह कोई सवाल दे दे और यहाँ पे कछु और पूछे अटरम सटरम, सेट नहीं हो तो मान करके फटाफट चेक कर लो। और एक डाटा पे मान लो 2 ऑप्शन मैच कर जाएं तो डाटा बदल के चेक कर लो, फिर गलत कर दो उनको। जो गलत हो जाए वो तो गलत कर ही दो एक बार में ही, है कि नहीं। तो इस तरह से फटाफट से आंसर निकाल सकते हो आप लोग। ओके डियर। अगला सवाल ये करो, अब जैसे देखो ये सवाल है, ए बी सी गुस्से में है, तो 1/a 1/b 1/c क्या होगी, गुस्से में ही रहेगी।
एक गुणोत्तर श्रेणी के पदों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो भी गुस्से में रहेंगे। सार्वनुपात क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। और चाहो तो आप वैल्यू लगा के देख सकते हो। एक गुणोत्तर श्रेणी के सभी पदों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो भी आने वाली श्रेणी क्या होती है, गुस्से में ही होती है। तो भी वो श्रेणी हमारी गुस्से में ही रहती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। एक गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है। एक गुणोत्तर श्रेणी है, उसके पदों की संख्या सम है। सभी पदों का योग विषम पदों के योग का 3 गुना है। तो श्रेणी का सार अनुपात क्या होगा, सभी पदों का योग। तो पदों की संख्या कितनी मान लें, 2n। तो ए आर की पावर 2n -1/r-1। पदों की संख्या 2n कर दी। अब ये 3 गुना है विषम वाले पदों का। अब विषम पद में कौन कौन से आएंगे, विषम एक छोड़ के एक लेंगे तो पहला पद तो ए ही रहेगा, लेकिन सार्व अनुपात r² हो जाएगा। ए के बाद AR² AR³ इसके बाद तीसरा पद आएगा डायरेक्ट, और फिर AR की पावर 4 आएगा। और पद विषम पदों की संख्या n रहेगी, आधी हो जाएगी 2n में से, -1/r² -1 आएगा। अब यहां पर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये ब्रैकेट इसको काट दिया, ए से ए को काट दिया, इससे इसको काटेंगे तो r+1 रह जाएगा। ये इधर चल जाएगा, r+1 = 3। तो r का मान जो है वो कितना आ जाएगा, 2। एक, ठीक है ना, करेंगे इसका इलाज आशीष जी, ठीक है ना, आज कर दूंगा इसका इलाज। तो गुणोत्तर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 2n, और सभी पदों का योग विषम पदों के योग का क्या है, 3 गुना। तो उस गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात जो है वो किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। कैसे आएगा, बात समझ में आ गई सब लोगों को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को जरा देखें। ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, इसके आंसर हमारे पास क्या हो सकते हैं, किस तरह से ये हमारा काम करेगा। ये कह रहा है 155 को 3 भागों में बांटो कि वो गुस्से में होनी चाहिए, और प्रथम पद तीसरे पद से 120 कम होना चाहिए। प्रथम पद तीसरे पद से 120, यहाँ तो है, यहाँ गलत है, यहाँ भी है। अब ये गुस्से में है क्या, इसको 13 से गुणा करा, इसको 13 से गुणा करेंगे जब ये आ जाएगा क्या, नहीं आए। 10 गुणा करो पे 650 पहुंच जाएगा, तो ये गलत है। पचम 25 पंजो 125, सही है मामला। अब इनको जोड़ 155 हो रहा है क्या, हो रहा है, सारी चीज सही है, दिस इज द करेक्ट आंसर। पूरा डाटा चेक कर दिया अपन ने, फटाफट से ऑप्शन से पकड़ लेंगे अपन चीजों को कि 155 के 3 टुकड़ा करो कि तीनों टुकड़ा गुस्सा में होए, और कम से कम तरीके से जल्दी कैसे आंसर को पकड़ना है वो सीखो। कौन से डाटा से फटाफट से आंसर पकड़ने में आएगा। हाँ ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कहना चाह रहा है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में होनी चाहिए, उनका योग 15 होना चाहिए, और 1 4 9 जोड़ दें तो वो गुस्से में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो धनात्मक संख्याएं समांतर श्रेणी में योग 15, समांतर श्रेणी में 8 5 ये है, ये भी है, ये भी है। अब ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये हटा दो। अब ये समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, योग भी 15 है। अब इनमें 1 4 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27। अब ये जीव गुस्से में आनी चाहिए है, ये कितना हो जाएगा 9, कितना जोड़ना है 4 9, कितना जोड़ना है 19 21, ये नहीं है गुस्से में, ये गलत, ये तो गलत हो ही गया वैसे ही। तो सही आंसर कौन सा बचा, ए ऑप्शन, है ना। बात समझ में आ रही है कैसे पकड़ रहे हैं आंसर को अपन, अच्छे से कर पाएंगे सवाल को पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल
तीन पदों का गुणनफल कितना है 512, ठीक है ना। और पहले पद में 8 और दूसरे में 6 जोड़ दी जाए तो समांतर श्रेणी बननी चाहिए। देखो ये गुस्से है, ये भी गुस्से है, ये भी गुस्से है। अब इनमें पहले में कितना जोड़ दें 8, इनका गुणनफल 512 है क्या? 8 चौका 32 दूनी 64 नहीं है। 16 अंठे 128 इंटू 4 ये है 512। 12 छिक्की 72 तिया नहीं है, 72 तिया नहीं आएगा, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे ये वाली पोजीशन चेक कर लो, पहले पद में 8 जोड़ेंगे तो 12, दूसरे में 6 जोड़ेंगे 14 और ये 16, ये क्या बन जानी चाहिए? समांतर श्रेणी बन रही है। तो ये आंसर परफेक्ट सही है। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या हो गया? 4 8 16 हो गया, है कि नहीं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है? चार संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याएं गुस्से में है, अंतिम 3 समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। उसका सार अंतर कितना है? 6। तो प्रथम और अंतिम पद समान है तो पहला पद क्या होगा? पहला पद क्या होगा? पहला पद ए मान लिया। अब सार अंतर अंतिम पद भी ए है। अब इधर से जाएंगे तो समांतर, तो इससे पहले आएगा a माइनस 6, a माइनस 12, a माइनस 18, नहीं a माइनस 12। अंतिम 3 किस में है? समांतर श्रेणी में। इधर लास्ट में फिर a आई जाएगा। अब ये प्रथम 3 पद गुस्से में होने चाहिए, प्रथम 3 पद गुस्से में। a का मान 2 लिया, 2 माइनस 10 माइनस 4 है क्या? नहीं है। 4 लेंगे, 4 माइनस 8 माइनस 2 नहीं है, नहीं है ना, गुस्से में थोड़ी है। ये भी गलत। 6 लो, 6 माइनस 6, यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा मान लो, ये भी गलत। 8 लेंगे, 8 माइनस 4 और 2, ये सही है, ये मामला सही है। तो आंसर कौन सा हो गया? 8। ऐसे नहीं निकालना चाहो तो इसमें a माइनस 12 का होल स्क्वायर, a इंटू ए माइनस 6 द्विघात समीकरण बना लो, उसको सॉल्व कर लो, वहां से भी a का मान आ जाएगा, है कि नहीं। कंसेप्ट लगाना चाहो तो। समझ में आई बात बिंटू भैया? पहले अंतिम देखो, पहला 3 पद लेने, 4 पद लेने, 1 2 3 और चौथा, पहला और अंतिम पद समान, ए कर दिया। अब ये जो 3 पद है अंतिम, ये समांतर श्रेणी में है, इसका सार अंतर 6 है, तो इसमें से 6 घटाऊंगा ये आ जाएगा, इसमें 6 घटाऊंगा ये आ जाएगा, ऐसे लिख दिए। फिर इसने बोला कि शुरू के तीनों गुस्से में है, वो कंडीशन लगा दी कि शुरू के तीनों गुस्से में कैसे आ रहे हैं, ऑप्शन में ए के कौन से मान से आ रहे हैं, उससे आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलिएगा, हाँ इधर नहीं, ये पीछे से जाए ना अपन, यो देखते तो सारवंतर 6 आता, इधर देखेंगे तो -6 हो जाएगा ना सारवंतर, तो 6 माइनस होते करते हुए गए, ठीक है। और ये आज का अंतिम प्रश्न, इसको अपन देखेंगे ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद और सार अनुपात बताओ कि पहले और तीसरे पद का योग 40 है, a प्लस ए आर स्क्वायर। दूसरा और चौथा पद ए आर क्यूब बराबर 80, या मैं आपको भाग दे दो, आर कॉमन ले लो इसमें से, तो a प्लस ए आर स्क्वायर ही बचेगा, और r बराबर कितना आ जाएगा? 2। नीचे वाले में ऊपर वाले का भाग दोगे तो इसमें से r कॉमन लेके कट जाएगा, ये r का मान तो यहाँ लगा दिया, 4a और 1a 5a बराबर 40, a बराबर 8, a बराबर 8, r बराबर 2। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। आ गई बातें समझ में?
इस तरह से इसको अपन कर सकते हैं। क्लियर बातें? चलिए, तो ये थी अपन की आज की बातें, आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आगे की बातें करेंगे टुमारो, कल की क्लास में।